14 फरवरी 2022 होली से कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होली की खुशी कहीं गायब थी। गांव के चौपाल पर गुस्से और डर से भरी भीड़ जमा थी। हमारा पैसा कौन खा गया? अमरनाथ चोर है। मिनी बैंक में घोटाला हुआ है। गांव के मिनी बैंक एपीएस सर्विस सेंटर चलाने वाले अमरनाथ की हालत खराब थी। पिछले 3 साल से उसने यह सेवा दी थी, लेकिन अब अचानक गांव के 50 से ज्यादा लोगों के खातों से पैसे गायब हो गए थे। रामेश्वर की बेटी की शादी थी, लेकिन 5 लाख रुपये उड़ा दिए गए। गुड़िया की मां का 50,000 रुपये लुट चुका था। रवि, जो बाहर काम करता था, उसकी मां के खाते से 25,000 रुपये गायब थे। भीड़ बेकाबू थी। लोग अमरनाथ की दुकान पर टूट पड़े, शटर तोड़ दिया और उसे घसीट कर बाहर निकाल लिया। आधी रात पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर राजेश सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि चोरी हुई कैसे। अमरनाथ रोते हुए कह रहा था, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव के लोग भड़के हुए थे। तो फिर पैसा कहां गया? पुलिस के पास ऐसा केस बढ़ता ही चला जा रहा था। अब तक 35 से ज्यादा केस आ चुके थे, जिनमें गांव और छोटे शहरों के लोगों के बैंक खातों से पैसे गायब हो रहे थे। कोई एटीएम कार्ड नहीं चुराया गया, कोई ओटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी पैसों की निकासी हो रही थी। हर बार शक उन्हीं दुकानदारों पर जाता जो एपीएस आधार सक्षम भुगतान प्रणाली चला रहे थे। लेकिन जब भी उनकी जांच होती, वे निर्दोष निकलते। उनके पास नकली बायोमेट्रिक मशीन या क्लोन फिंगरप्रिंट जैसी कोई चीज नहीं थी। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। इसी बीच साइबर क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट भेजी गई और केस सौंपा गया नए अफसर अर्जुन मल्होत्रा को। अर्जुन ने गांव आकर एपीएस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड चेक किए। चौंकाने वाला खुलासा हुआ, गांव के सभी लोगों के खातों से 10,000 रुपये के छोटे ट्रांजैक्शन किए गए थे। लेकिन आखिर में सब पैसे एक ही खाते में ट्रांसफर हो रहे थे। जिस अकाउंट में पैसे जमा हुए वह किसी राहुल वर्मा के नाम से था। लेकिन जब उस व्यक्ति से संपर्क किया गया तो वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन का एक्शन, अर्जुन ने तुरंत सभी संदेहास्पद खातों को फ्रीज करवा दिया और इससे पहले कि पैसा पूरी तरह गायब हो, 50% की रकम रिकवर करवा ली गई। लेकिन असली सवाल था, पैसा आखिर चोरी हुआ कैसे? अगर अमरनाथ दोषी नहीं था तो असली मास्टरमाइंड कौन था? अर्जुन ने सभी दुकानदारों के कंप्यूटर चेक किए जिनके जरिए एपीएस से पैसा निकाला जाता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कंप्यूटर में क्रैक किया हुआ विंडोज इस्तेमाल हो रहा था। विंडोज को फ्री में एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोग्राम रन किया गया था, वही असली समस्या है, अर्जुन ने कहा। उसने उस एक्टिवेशन फाइल को गहराई से स्कैन किया और जो सामने आया वह किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। इस क्रैक फाइल के जरिए एक खतरनाक मैलवेयर इन सभी कंप्यूटर सिस्टम में घुसा था। यह मालवेयर सिर्फ विंडोज एक्टिवेट नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों का बायोमेट्रिक डेटा चुरा रहा था। जब भी कोई अंगूठा लगाता, यह डेटा चोरी कर लिया जाता और रिमोट सर्वर पर भेज दिया जाता। फिर किसी और जगह से फर्जी अंगूठे बनाकर पैसों की निकासी की जाती। अर्जुन ने ट्रांजैक्शंस को डिकोड किया और पाया कि चोरी किए गए पैसों को बेहद सुनियोजित तरीके से मजदूरों और रिक्शा चालकों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कहीं ना कहीं यह पूरा खेल किसी बड़े साइबर गिरोह का था। अर्जुन ने तुरंत यूपी पुलिस से यूडीआईएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करवाया। सभी एपीएस सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश दिया जाए कि वे अपने सर्विस पॉइंट्स पर केवल असली ओरिजिनल विंडोज ओएस इस्तेमाल करें ताकि फ्रॉड रोका जा सके। यूआईडीएआई यह सुनिश्चित करे कि सभी एपीएस सिस्टम को सिक्योरिटी चेक से गुजारा जाए। साइबर पुलिस द्वारा सख्ती से उन सर्विस पॉइंट्स की जांच हो जहां से संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जब अर्जुन ने इस मैलवेयर का सोर्स कोड एनालाइज किया तो पता चला कि यह डार्क वेब से कंट्रोल किया जा रहा था। मैलवेयर का कोड ट्रेस किया गया और एक ईमेल आईडी सामने आई, anonymous@darkweb404.com। यह वही आईडी थी जिसे साइबर पुलिस पहले से ट्रैक कर रही थी और यह आईडी किसी और की नहीं बल्कि बॉस 404 की थी। 1 मई 2022 रात 2:30 पर अर्जुन अपने होटल में बैठकर
इस केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। तभी उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, यू कांट स्टॉप मी, ऑफिसर अर्जुन। अर्जुन ने एक रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, बॉस 404। क्या अर्जुन बॉस 404 को पकड़ पाएगा? क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? जानने के लिए बने रहें साइबर वॉर 404 यूनिवर्स में। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।